जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत मुश्किल है गुरु जी का सत्संग करना, और मुझे अभी अभी वज्र अंकल ने बोला तो आई वॉज़न्ट प्रिपेयर्ड, पर जो गुरु जी बुलवाएं, क्योंकि नई संगत भी आई है कई, आंटी ने बोला, तो आई स्टार्ट विद हाउ आई गॉट कनेक्टेड। और कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है, चाहे फैमिली के सब लोग इकट्ठे आते हैं, सबका अपना कनेक्शन और सबकी अपनी जर्नी है। और गुरु जी के हम लोग अपने हिसाब से सब एक्सपीरियंस करते हैं, और सबका अपना कनेक्शन है। बहुत ही ट्रू बात है। जनरल कपूर सत्संग किया करते थे, नहीं रहे, पर आई एम श्योर सबने ही उनके सत्संग सुने होंगे। तो वो कहते थे, गुरु जी महाराज की दुनिया बहुत अजीबोगरीब है, जो समझ नहीं सकता कोई। And he had infinite ways to show his presence, to bless everyone, और जो अभी भी कर रहे हैं इनफाइनाइट तरीकों से। समझ नहीं आता है कि किस तरीके से कैसे ब्लेस कर सकते हैं, पर ये श्योरिटी आ गई है कि कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो गुरु जी के साथ कनेक्ट होके मिली है वो ये है कि फेथ मिल गई है, और ये फेथ की परमात्मा का हाथ आपके सर पे है और आप उनकी शरण में है, तो उसके बाद सब कुछ इजी कर दिया है गुरु जी ने। लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जैसे सबको आती हैं, पर जैसे गुरु जी कहते थे कि मैं आपको सबको भुगतने हैं अपने कर्म, और बट 90% ही विल टेक केयर एंड यू जस्ट बेयर 10%। तो वो एक्चुअली है कि लाइफ बहुत इजी हो गई है गुरु जी से जुड़ने से, पर्सपेक्टिव आ गया, और आपको क्योंकि वो फेथ है तो सब कुछ इजीली नेविगेट होता जाता लाइफ में। आती जाती हैं प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस निकलते जाते हैं। तो आई स्टार्ट विद हाउ वी गॉट कनेक्टेड। हम लोग मैं पर्सनली पहली बार यहाँ किसी फ्रेंड ने बोला कि यहाँ भी करवा चौथ होता है, और पता था यहाँ टेम्पल है, बट कभी आए नहीं थे। वंस इन अ वाइल टेम्पल जाते थे, जैसे ऐसा नहीं था कि बहुत रेगुलर टेम्पल गोअर्स थे। तो उन्होंने बोला करवा चौथ यहाँ होता है। मैं यहाँ पे आई, करवा चौथ की पूजा की, और शायद मैंने मत्था भी नहीं टेका, क्योंकि मुझे पता नहीं चला ये कैसा मंदिर है और क्या है ये। और शायद मेरा उस टाइम इनविटेशन नहीं था गुरु जी के पास, और वापस चली गई। एंड आई डिडंट इवन थिंक ऑफ कमिंग बैक। कुछ मुझे स्पेशल फील नहीं हुआ, कुछ मुझे कनेक्शन नहीं बना, कुछ नहीं। फिर मेरी एक फ्रेंड के घर सत्संग था। शी वॉज ब्लेस्ड विद अ किड, शी वॉज कनेक्टेड टू गुरु जी। She was blessed with a kid after 3 miscarriages, and she was having a satsang जब बच्चा 6 महीने का हुआ। तो उन्होंने बोला आप आना, और तब तक भी मुझे कोई आइडिया नहीं था यहाँ एक बार आने के बाद भी कि क्या होता है। So we told her कि हम लोग थोड़ा लेट आएंगे, बच्चे का कोई एंट्रेंस एग्जाम है, उसको वो करा के आएंगे, और हम लोग थोड़ा लेट पहुंचे। लेकिन the experience was so good कि that was the day we just got connected। ये है क्या? And we started learning more about Guruji, and it was, और जैसे शब्द में भी कहा था, नदर करे तो सिमरा जाए। गुरुजी की ब्लेसिंग होती है जब आपके मन में ही आता है कि अब मुझे जाना है, कनेक्ट होना है। एंड उसके बाद मार्च में मेरे हस्बैंड का बर्थडे आया, और उन्होंने बोला कि आज हम शाम को सब इधर टेम्पल जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप बोल तो रहे हो, ये नहीं हो कि फिर डिनर का प्लान बना दो और मुंह से बोल के कि मंदिर जाएंगे फिर जाएंगे। नहीं, ये नहीं चेंज होता। So that was the first day when on time we came to Edison Temple to actually attend the satsang, and I just cannot express it in word, but the experience was so mesmerizing, and there has to be a magical power to pull you and connect you like that. उसको मैं explain नहीं कर सकती, क्योंकि ना तो मैं बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक थी या पूजा करती थी रेगुलर या कुछ करती थी। एंड नोबडी हु नोज मी क्लोजली, माय फैमिली और फ्रेंड, बिलीव्ड कि आई गॉट कनेक्टेड सो स्ट्रांगली, एंड द अदर ब्लेसिंग वाज द होल फैमिली गॉट कनेक्टेड। हम लोग 3 जनरेशन है, मेरा बच्चा भी है घर में और पेरेंट्स भी हैं, बट एवरीबडी जस्ट गॉट पुल्ड बाय गुरुजी, एंड उससे ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। और दूसरी चीज ये थी कि गुरुजी ब्लेस करते हैं इन इनफाइनाइट वेज, हेल्थ, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, जो आपकी सुपर मोस्ट ब्लेसिंग है। बट मेरा विश्वास है कि मेरे ख्याल हम लोगों को 0.001% ही दिखता है, और जितनी ब्लेसिंग्स है वो दिख भी नहीं रही है, इतनी कर रहे हैं वो।
क्योंकि हम लोग किसी मुश्किल में नहीं आए थे, पर मुझे ये नहीं पता कि मुश्किलें थी जो शायद वो आसान ही कर चुके थे, इसलिए मुझे नहीं दिख रही थी। ऐसा मुझे लगता है कि शायद वो आसान ही करते जा रहे थे। सो वी डिडंट कम फॉर एनी टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, बट वी स्टिल गॉट अटैच्ड, और यही लगता है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो थोड़ा सा सॉरी आंटी अगर मैं बहुत लंबा करूँ तो बोल देना। तो I'll start with how Guruji makes sure you get connected. जो मैं इंसिडेंट्स बोलूंगी, इवेंट्स, दे आर सो स्मॉल इन फ्रंट ऑफ कि गुरुजी क्या है। जैसे कमांडर शर्मा का सत्संग था अमृत वेला में, और उन्होंने बोला कि गुरुजी ने बोला था कि अगर मैं असली रूप दिखा दो तो तुम हैंडल ही नहीं कर सकते। सो ही प्रोबेबली शोड अस मे बी 0.001% ऑफ व्हाट ही इज। और जैसे उन्होंने भी बोला कि शिव पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा ने बोला शिव जी को कि आपको भी नहीं पता आप कितने विशाल हैं। तो गुरुजी का भी शायद वैसा ही है, शायद क्या पक्का वैसा ही है कि वी प्रोबेबली बेस्ड ऑन जो हमारी समझ है, थोड़ा बहुत हमें समझ आता है। सो एनीवेज, गोइंग बैक टू कि हाउ गुरुजी मेक श्योर यू गेट कनेक्टेड, क्योंकि जैसे मैंने बोला हम कोई ऐसे रेगुलर नहीं थे, फिर भी ये पुल थी कि हम रेगुलर आने लगे। और हाउ ही मेड श्योर, सो वी केम ऑन दैट मार्च, एंड बाय अप्रैल जब मेरे बेटे का बर्थडे आता है, इतनी स्ट्रॉन्ग पुल थी कि माय हस्बैंड ऑलवेज यूज्ड टू डू घर में 2-4 हवन साल में, कभी किसी इवेंट पे कभी इसी इवेंट पे। तो संडे था, गुरुजी का सत्संग होता, हमने हवन रखा हुआ था और पंडित जी को बोला हुआ था जो 15 साल से हमारे घर में आते थे हवन के लिए कि, तो मैंने बोला आपने तो हवन रख दिया, अब हम गुरुजी के कैसे जाएंगे। सर डोंट वरी, रैप अप करके फिर भी चले जाएंगे मत्था टेकने। तो मैंने कहा ठीक है। एक दिन पहले हमने पंडित जी से, जैसे हमेशा करते थे, टेक्स्ट पे पूछ रहे थे कि पंडित जी आप लिस्ट दे दीजिए जो जो सामान चाहिए, और पूछ रहे थे कि आप रुकेंगे, खाना खाएंगे। कई बार वो रुकते हैं, कई बार नहीं रुकते, बेस्ड ऑन हिज ओन शेड्यूल। तो उनको टेक्स्ट किया मेरे हस्बैंड ने, और उनका जवाब आया कि आई एम सॉरी बट आपका तो नाम ही नहीं है मेरी डायरी में, और मैं तो टेक्सास में हूँ। एंड ही वॉज हिमसेल्फ शॉक्ड बिकॉज एक हफ्ते पहले तक मैसेजेस एक्सचेंज हुए मेरे हस्बैंड के साथ कि आपने आना है। सो वी कुड नॉट अंडरस्टैंड, नीदर कुड ही, हाउ डिड दैट हैपन। इफ इट हैड हैपन बिफोर अस कनेक्टिंग टू गुरुजी तो हम शायद बहुत दुखी होते कि ये क्या हो गया हमारे साथ, लेकिन उल्टा हो गया, हम बहुत खुश हो गए कि अच्छा चलो ठीक है, अब हवन तो हो नहीं रहा, हम तो आराम से सत्संग अटेंड करेंगे। बट दिस इज अ वेरी स्मॉल इवेंट, कोई कुछ भी बोले, बट दीज आर द वेज ही मेड श्योर यू गेट कनेक्टेड, राइट। ही जस्ट शोज एंड डज फ्यू थिंग्स विच इज अ ब्लेसिंग, राइट, ताकि आपका वो फेथ बढ़े। ऐसे ही सो ऐसे जर्नी चलती रही। देयर आर मेनी सत्संग्स जो मेरे फादर इन लॉ बहुत सत्संग करते हैं, उनके साथ है, मदर इन लॉ के साथ है, दे विल शेयर देयर ओन, बट मैं अपने बताती हूँ। तो ऐसे जर्नी चलती रही। एंड वन मोर आई शो speak and then I'll share couple of newer ones कि I'm very prone to acidity and all, मेरी body का reaction, if I am tired, if I am stressed, first thing is I will have acidity। तो मैं करवा चौथ पे जब भी फास्ट रखती थी, कुछ लोग चाय प्रसाद चाय वगैरह ले लेते हैं शाम को कुछ, I would never take it because I knew it will cause me lot of acidity। तो अब जब हम जुड़ गए और करवा चौथ पे गुरुजी के टेम्पल आए, मैंने बोला मैं क्या करूं अपने हस्बैंड से, बोले प्रसाद है ले लो। तो आप मानेंगे नहीं, आई हैड सीवियर हेडेक, आई टुक दैट चाय प्रसाद एंड आई डोंट नो हाउ इट डिसअपियर्ड। मेरा आज तक सिर दर्द शायद इतनी जल्दी कभी डिसअपियर नहीं हुआ। सो अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बट दिस इज द वे गुरुजी makes you understand how important these things are and how he is blessing you and gets you connected। Anyway, वो जर्नी चल रही है बहुत अच्छी। I'll share 2 लेटेस्ट सत्संग। अभी कोविड आ गया था, और कोविड से पहले हमारा कुछ भी, जैसे फैमिली लाइफ में आप बिजी होते हो, काफी चल रहा था। तो आई वॉज नॉट एबल टू गो टू इंडिया फॉर सम टाइम, और फिर जब मैंने प्लान बनाया तो कोविड आ गया। एंड माई मॉम डैड आर ओल्ड एंड डैड हैड इशू ऑफ सीजर्स, और कभी ऐसे मन में आता रहता है आपको कि आप बहुत टाइम से नहीं मिले हैं और कुछ हो ना जाए, आप मिल ना पाए, क्या होगा।
सो मैं अपने मन में, और मैंने शायद किसी को नहीं बोला अपनी फैमिली में भी कभी भी, पर मैं मन में हमेशा गुरुजी को बोलती थी कि आप कभी ऐसा मत होने देना कि मैं मिल ना पाऊं और आप उनको ले लो. सो आई कुड नॉट गो. देन आई मेड प्लान टू गो इन लास्ट दिसंबर विद माई सन टू सी माई डैड. बट वहां फैमिली को जो 2 साल से वो बचे हुए थे उनको कोविड हो गया एंड वी हैड टू कैंसिल. आई कुड नॉट गो. तो फिर भी मन में बहुत डर था. बट देन आई टॉक टू हिम. ही वॉज feeling very weak, so I suddenly made the plan and then I finally went in February to see him. I stayed with him for 15 days and that is the best time I have ever spent with him after getting married, because शादी के बाद मैं हमेशा जॉब के साथ और फैमिली के साथ जाती थी. मेरी जॉब होती थी, थोड़े दिन के लिए जाती थी, फैमिली के साथ जाती थी, always busy with things. But this time I went alone and I was only spending time with him, the best time I ever spent with him. I came back and then we lost him in April. So I cannot be more thankful to Guruji for this, and it's not a coincidence कि इतना अच्छा टाइम उन्होंने मुझे उनके साथ दिया before he left us. So thank you Guruji. मैंने पहले भी कई सत्संग किए हैं. मेरे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और हुए हैं जिसमें गुरुजी मुझे कैसे बचाते हैं मुझे समझ नहीं आता. अभी लेटली in August it was our anniversary and I was actually going to bring flowers for Guruji और मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें कार टोटल हो गई. Somebody stopped. मेरी कार टोटल हो गई, पोल से टकराई और किसी यार्ड के अंदर घुस गई and it just I think escaped a big tree just by a foot or so. तो एक लेडी जो पीछे से आ रही थी जिसने देखा उसने रोका and she came and said, you have to have an angel watching over you. And I said, yes, look at my dashboard, there is. तो सारे एयरबैग्स खुल गए थे और गाड़ी की हालत काफी खराब थी. But I was okay. Other than that, I got shaken up for a few seconds, but I knew I'll be okay. So ऐसे है गुरुजी आपकी मुसीबत and I'm sure इस तरह की बड़ी बड़ी मुसीबतों के साइड से वो हमें डिटूर लेके निकाल देते हैं. तो बस मैं यही कहूंगी, शुक्राना गुरुजी. यही फेथ बनी रहे, सबकी बनी रहे, सबके सिर पे गुरुजी का हाथ रहे हमेशा. जय गुरुजी.